Assalamu alaikum. This is Qasim Qazi, the founder of FinTech News Media Network, which is operating in Pakistan, UAE, Saudi Arabia, Egypt, and Qatar. So we are basically a FinTech-focused media company, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री और बिजनेस इंडस्ट्री को कवर करती है अक्रॉस 3 रीजन इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, यूरोप एंड पाकिस्तान. तो इट्स मी राय सलाउद्दीन अहमद, द फाउंडर ऑफ टेक इनसाइट्स को, और मैं कवर कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो टेक इंडस्ट्री है उसको. ठीक है सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक मेरी कंपनी की तरफ से. थैंक यू. कि टेक इनसाइट फिनटेक फास्ट फिनटेक समिट 2026 की ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बनी है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. है कि टेक इनसाइट्स को ये क्या चीज़ है और इसके बैक एंड पे क्या विजन है. ठीक है. और तीसरी चीज़ इसके अंदर मैं अभी ऐड कर दूं कि टेक इनसाइट्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. ये 3 चीज़ें आप. अच्छा खान साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस पर मुबारकबाद दी. टेक्नोलॉजी का इमर्जिंग इरा है, अभी जो दुनिया है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है. तो आप देखें कि हर इंडस्ट्री जो है वो टेक की वजह से ग्रोथ में जा रही है, और वो कंपनीज़, वो इदारे, वो कंट्रीज़ इवन जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन में लेट हो रही हैं, वो उनकी जो ग्रोथ है वो भी लेट है. और पाकिस्तान की इकानमी की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, हमारी यूथ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, जब तक वो फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन तेज़ नहीं होगी, वो फील्ड जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकती. टेक इनसाइट्स ये चाहती है कि उन लोगों को एक तो आपस में अलाइन किया जाए. सेकेंडली है कि ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोलैबोरेशंस करवाई जाएं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए. तो मैंने ये देखा कि हमारी जो यूथ है ना, उसका जो कंटेंट को ले के जो कॉन्सेप्ट है ना जी, वो अभी बहुत पीछे है. और यहाँ पे क्रिएटर वो ग्रोथ ले रहा है जिसका कंटेंट डिलीवरी कुछ नहीं कर रहा. सही है. आप देखें यहाँ पे अभी पाकिस्तान में भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बेशुमार लोगों को आप देखेंगे तो वो उन सारों का कंटेंट सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहा है. सही है. कोई कंट्रीब्यूशन है उनकी सोसाइटी में. अगर आप फैमिली कंटेंट कर रहे हैं, जी ये हो गया, देखें जी ये हो गया, अब ये कर रही है और मैं ये, इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा जी? फ़ायदा ही कोई नहीं है. सोसाइटी में तो नहीं. देखिए ना, सोसाइटी ये कोशिश करेगी कि हम अपनी यूथ को पहले तो किसी पॉजिटिव कंटेंट की तरफ मूव करें. ठीक है. तो हम पहला तो ये करेंगे कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या हमारी जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको डिजिटलाइज करें, उनको ई कॉमर्स की तरफ लेके आएँ. ठीक है. ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, टेक इंडस्ट्री को, बाकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको अलाइन करें. अलाइन करने से होगा क्या, कोलैबोरेशंस क्या है. एक स्किल, एक चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है, दूसरी में मेरी स्ट्रेंथ है. जब हम दोनों मिल के उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो चीज़ है वो फ्यूचर में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स और स्पीडी रिजल्ट लाने में अपना किरदार अदा करेगी. टेक इनसाइट ये चाहती है कि हम अपनी यूथ को प्रोडक्टिव कामों के लिए एंगेज करें. बिल्कुल ठीक. और यूथ के अलावा हर वो बिज़नेस जो यहाँ पे काम कर रहा है वो परेशान है, वो लोकल मार्केट से परेशान हो जाता है. जब हम उसको ग्लोबलाइज करेंगे, वो दुनिया में उसको चैनलाइज करेंगे, तो उससे उनके मुनाफे में एक बड़ा इजाफा होगा इंशाल्लाह, और मुनाफे के साथ साथ फिर उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी. हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी यूथ को ये सिखाएं कि वो सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो कंटेंट से कैसा कमाएंगे, वो किस तरह के कंटेंट करेंगे और उनका फ्यूचर उससे सिक्योर होगा. एजुकेशन में उन्हें क्या करना चाहिए, लर्निंग विद डूइंग कैसे कर सकते हैं, वो कैसे वो ड्यूरिंग स्टडी अपने स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही वो अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे तो वो किसी ग्रोथ फेज़ में होंगे, बजाय इस चीज़ के कि वो ज़ीरो से शुरू करें. तो ये प्लान मैं अगर इसको कंक्लूड करूं 3 बातों के अंदर या 3 पॉइंट्स में, तो आप इसको सेकंड कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूं. तो आप कह रहे हैं कि टेक इनसाइट्स फर्स्ट फेज़ के अंदर अवेयरनेस रेजिंग यूथ की और पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करेगी, ताकि यूथ को मोबिलाइज़ किया जा सके कि वो जो टाइम सोशल मीडिया पे वैसे ही ज़ाया कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव कंटेंट के अंदर कन्वर्ट करके, तो आप यूथ को उस साइड पे लेके आएंगे कि वो. जी काजी साहब, पाकिस्तान में जो डिजिटल इकानमी है और डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि आप फिनटेक को कवर करते हैं, फिनटेक न्यूज़ को कवर करते हैं, मुझे ये बताएं कि आप क्या स्कोर देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी स्पीड से इस तरफ जा रहा है. इसमें 2 चीज़ें मैं कवर करूँगा. पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है ना डिजिटल इकॉनमी में. तो पाकिस्तान अग्रेसिव पेस के साथ
डिजिटल पेमेंट्स को जो लीड करती है डिजिटल इकॉनमी को, इसके अंदर बड़ा एग्रेसिवली प्ले कर रहा है। वो किस तरह, ये मैं कह रहा हूँ कि एग्रेसिवली प्ले कर रहा है, इसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। एक आपका पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, P12 पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलर अथॉरिटी, और डिजिटल करेंसी को जो ओवरऑल एक इनोवेटिव जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है जो उसको लीड करती है, और दूसरी साइड पे प्राइवेट सेक्टर है। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ बैक टू बैक इस पूरे प्लान के ऊपर अग्रेसिवली काम कर रही हैं। ठीक है, रेगुलेशन साइड पे भी काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन साइड पे भी काम हो रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, और आगे पूरी इंडस्ट्री वो तीसरी स्टेक होल्डर है। तो जब ये तीनों पिलर जो मेन पिलर हैं एक इकॉनमी के, अगर ये तीनों पिलर एक प्लान के साथ अग्रेसिवली डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, डिजिटल इकॉनमी के ऊपर एक फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर आता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज़ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका इम्पैक्ट कंपाउंड इफ़ेक्ट के तौर पे सामने आता है, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा इंडस्ट्री को भी होता है, ग्रास रूट मैसेज पे भी होता है। ये फास्ट ने आज एक समिट किया है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के जो समिट हैं वो उन्हें करवाने में वो देर क्यों कर रहे हैं? क्या ये नीड ऑफ द टाइम नहीं है? जी जी, इसमें सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस को कि जिनका ये इनिशिएटिव है कि हम फिनटेक समिट करवाएं। उसकी एक रीज़न ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये आइडिया कहाँ से आया। आइडिया यहाँ से आया बेसिकली कि ये यहाँ पे फिनटेक के ऊपर एक कोर्स भी करवा रहे हैं जो 4 साल की डिग्री है। तो जब आप एक डिग्री करवा रहे होते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर इस तरह के आइडियाज़ बनते हैं कि हम अपनी यूथ को, गैदरिंग्स को, स्टूडेंट को हम आगे समिट के अंदर जाएँ, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स के अंदर जाएँ, इस तरह के इवेंट्स करवाएँ जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ कनेक्टिविटी दे सकें इंडस्ट्री के साथ। तो ये एक इनका फर्स्ट स्टेप है। अब इस मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए जितनी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सकता है उनके लिए कि वो फिनटेक एजुकेशन को अडॉप्ट करें, और जब फिनटेक एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट बनेगी तो देन अगले स्टेप के अंदर फिर इस तरह के समिट्स होंगे, और जब इस तरह के समिट्स होंगे तो इसका अफेक्ट वो यंग लीडर्स हैं जो आगे जाके कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, अपने स्टार्टअप से लॉन्च करेंगे। तो जब इनको यूनिवर्सिटी लेवल पे अवेयरनेस भी आ रही होगी, इनकी कोलैबोरेशंस भी होगी, इन्होंने एक रियल लाइफ कनेक्टिविटी यहाँ पे भी कर रहे होंगे, सिलेबस के अंदर भी वो चीज़ें पढ़ रहे होंगे, और उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे रियल लाइफ इंडस्ट्री के साथ। तो ये वो बेसिकली एक्सपीरियंस है कि आप एक चीज़ को स्टडी करते हैं, फिर आप उसको कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के बताती है जी कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पे हो रहा है। इवन कि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो ये है कि स्टेट बैंक के अंदर जो सैंड बॉक्स लॉन्च हुआ है उसका पर्पज़, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्टअप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को वहाँ पे लेके जाते हैं, शेयर करते हैं, और अगर वो आइडिया प्रैक्टिकल होता है, वायबल होता है, उसका MVP के थ्रू वो चीज़ प्रूव होती है कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और ये स्केल भी कर सकता है, तो फिर उस चीज़ को आगे मार्केट के अंदर लॉन्च करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू कि आप वहाँ पे आगे जाकर ना अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो सारी चीज़ें करें। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस के अंदर इसलिए सबसे पहले स्टेप के अंदर वो इस फिनटेक को अपने सिलेबस का पार्ट बनाएं, डिग्री का पार्ट बनाएं, फिर वो इस तरह के समिट करवाएं। इससे यूनिवर्सिटी की अपनी जो एक पॉपुलैरिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, ग्रोथ है, उनका एक्सपोजर है, वो इंक्रीज़ होगा। और सेकंड ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये पूरा सेक्टर और अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द रीजन ये एक फास्ट मूविंग सेक्टर है, तो जब आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लेंगे, इसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट मैथ लेवल पे भी आएगा और इंडस्ट्री लेवल पे भी आएगा। ठीक है काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पर बात की, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी स्पीड से ये चीज़ें आएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। फिनटेक न्यूज़ मीडिया ग्रुप इस पूरे सफ़र के अंदर आपके साथ शाना बिशाना खड़ा है। थैंक यू। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर काम करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर।